अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, लाहौर जलसे के दिन क्या कर रहा था सबने देख लिया, वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले करवाएंगे, शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत के लिए सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग आसान होती है। हमने 20 MPs को पार्टी से निकाला क्योंकि हम शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। अपोजिशन के साथ डायलॉग के हवाले से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि डायलॉग की बात की तो अपोजिशन ने 34 सफहात का NRO मांग लिया, लेकिन मैं NRO किसी सूरत नहीं दूंगा। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन के खिलाफ केस हमारी हुकूमत में नहीं बने। अपोजिशन जिन केसेस का सामना कर रही है वो माजी में कायम हुए। उनका मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। लाहौर जलसे के दिन मैं क्या कर रहा था सबने देख लिया, मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। इमरान खान का मजीद कहना था कि अपोजिशन बड़े जलसे करती फिर रही है, चाहूं तो अब भी अपोजिशन से बड़ा जलसा कर सकता हूं। नाजरीन, आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलबर्ग शहर पाकिस्तान के निजी बैंक में बड़ी वारदात हो गई। मुलजिमान ATM मशीन उखाड़कर कैश ट्रे ही साथ ले गए। इसी खबर के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ुहैब अतीक से। ज़ुहैब अतीक, क्या आपके पास इस खबर के हवाले से तफसीलात हैं? जी, गुलबर्ग शहर पाकिस्तान के निजी बैंक में बड़ी वारदात। गुलबर्ग थाने की हदूद में वाक़या अफवा कॉलेज के पास निजी बैंक के ATM मशीन का सफाया, जबकि सिर्फ 5000 रुपये का नोट छोड़कर डाकुओं ने रहमदिली का मुजाहरा किया। बैंक का अमला सोता रहा। गुलबर्ग पुलिस कोरोना SOPs के लिए रेस्टोरेंट्स व होटल्स की निगरानी करते हुए अमल दरामद करवाती रही। मुलजिमान ATM मशीन उखाड़कर कैश ट्रे अपने हमरा ले उड़े। ATM मशीन में 18 लाख रुपए की रकम मौजूद थी। रकम को 2 ट्रे में रखा गया था। मुलजिम ने तीसरी ट्रे खोली, 5000 की रकम देखकर छोड़ दी। 5 से 6 मिनट तक वारदात हुई। इंतजामिया बेखबर रही। पुलिस के मुताबिक बैंक इंतजामिया ने बैंक की सिक्योरिटी के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखा, जिसके बायस डाकुओं के हौसले और बुलंद हो गए। मुलजमान ने मिनटों में अपना काम दिखाया और रफू चक्कर हो गए। जी, मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम तैयार हैं, बिलावल भुट्टो का वाज़े पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत घबराहट और बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि हुकूमत जानती है कि उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं मिल सकती। उनका कहना था कि APS पर दहशतगर्दी हमारी यादों में ताज़ा है। इस हुकूमत ने APS के बच्चों को लावारिस छोड़ा, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। कलदम TTP का एहसानुल्लाह एहसान, जो APS के वाक़ये में मुलव्विस था, जेल से निकल कर भगोड़ा बना हुआ है। ये हुकूमत दहशत गर्दों को जेल में डालने में नाकाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि हमारा मुतालबा यही है कि वजीर आजम 31 जनवरी तक मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि हुकूमत अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। चीनी और आटे के बाद अब सुई गैस का बहरान भी सर उठा रहा है। अफराद ज़र में हम खित्ते में सबसे आगे हैं। उनका कहना था कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है कि इमरान खान को जाना ही पड़ेगा। PDM की तमाम जमातों का मुतालबा है कि वजीर आजम मुस्तफ़ी हों। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से लाहौर जेल में मुलाकात के हवाले से बात करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि शहबाज शरीफ से मुलाकात का मकसद ताज़ियत करना था, लेकिन जब दो सियासतदान मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में PDM को मुस्तहकम बनाने पर बात हुई। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम तैयार हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटकी की टीम का खुफिया इत्तला पर छापा, महकमा सेहत की चोरी शुदा अद्वियात बरामद कर ली गई। मजीद तफसील अब्दुल फतह अवान की इस रिपोर्ट में देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान में महकमा सेहत का मुलाजिम भी शामिल है, जबकि मेडिकल इंचार्ज फरार होने में कामयाब हो गया। कई सालों से महकमा सेहत के मुलाजमीन सरकारी अद्वियात मिलकर मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त कर रहे थे। कार्रवाई में पुलिस और एंटी करप्शन पुलिस की भी मदद ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान में कोड़ो शेख और हरीश कुमार शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ घोटकी 20 सेक्शन थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
हुकूमत सिवाय करप्शन के तमाम मामलात पर बात करेगी, वजीर दाखिला शेख रशीद का पैगाम। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मौजूदा सियासत में पीपल्स पार्टी का किरदार बेहतर समझता हूं, करप्शन के सिवा तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में FIA मरकज़ में मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि PDM के इस्तीफे एटम बम नहीं, फुलझड़ियां हैं। अपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक से आए। शेख रशीद ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने भी इस्लामाबाद में धरना दिया था, ताहम इससे कुछ नहीं हुआ। ये इंतहाई कदम उठाना चाहते हैं ताकि जमहूरियत बंद गली में बंद हो जाए। सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन के लिए शहरियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। कोरोना वैक्सीन तमाम शहरियों को मुफ्त फराहम की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने आज से तमाम शहरियों और तारकीन वतन के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन के हसूल के लिए रजिस्ट्रेशन के आगाज का ऐलान कर दिया। कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन सेहती ऐप के जरिए की जा रही है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन तमाम शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी और वैक्सीन के हसूल के लिए तमाम अफराद को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन की जांच के तमाम मराहिल के बाद वैक्सीन की अफादियत की तस्दीक भी कर दी और निशानदही की है कि शहरियों और तारकीन वतन की हिफाजत का ये फैसला इस वबा से फैलने के बाद से उनकी कोशिशों और फाल इक़दामात के तसलसल के तौर पर सामने आया है, जो इस वबाई अमराज के फैलाव को रोकने और इंसानी सेहत की हिफाजत में एक वाज़े किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अवाम को पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुना दी। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि इक्तिसादी राबता कमेटी ECC ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी से गाड़ियों की अजारादारी खत्म होगी। वफाकी वजीर का कहना था कि लाहौर और कराची जैसे शहरों के माहौल के लिए ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी अहम है, क्योंकि बड़े शहरों में 35% से ज्यादा फिजाई आलूदगी ट्रैफिक की वजह से है। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से पाकिस्तान में बहुत जल्द गाड़ियों की कीमतों में कमी होगी। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मोबाइल फोन बनाने वाली 3 बड़ी कंपनीज बहुत जल्द पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करेंगी। मुल्क भर की तरह दादू में भी APS पेशावर के बहादुर शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सरकारी स्कूल में तकारीब और रैलियां निकाली गई। मजीद जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। सानिया पेशावर के शहीद तलबा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल में तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें फातिहा खानी और मोमबत्तियां जलाकर खिराज तहसीन पेश किया गया। स्काउट के दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली बलोच, सेकेंडरी DO नज़ीर अहमद दायो, यासीन अशरफी, पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद मोहम्मद शाह ने खिताब में कहा कि APS पेशावर के बच्चों ने दहशतगर्दों से सख्त हालात में मुकाबला किया और जामे शहादत नोश किया। शहीद बच्चों के वालिदैन का हौसला काबिल दीद है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। जबकि डिग्री कॉलेज दादू और पाकिस्तान जिंदाबाद ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शोहदा की याद में रैली निकाली गई और शोहदा को सलाम पेश किया गया। CTD ऑपरेशन 2 की बड़ी कार्रवाई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, CTD ऑपरेशन 2 की अहम कार्रवाई, मुत्तहिदा लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार। इंस्पेक्टर सैयद सरफराज ज़ुहैब, इंस्पेक्टर माशूक अली पर एक टीम तश्कील दी गई थी। दौरान तलाशी मेन यूनिवर्सिटी रोड, पुरानी सब्जी मंडी नियर अस्करी पार्क बस स्टॉप से मुलजिम अदनान मारवाड़ी उर्फ AD दानिशवल मोहम्मद रमजान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसके कब्जे से एक अदद 30 बोर पिस्टल लोड मैगजीन बरामद हुए। मुलजिम रूपोश था, जिसका ताल्लुक MKM लंदन ग्रुप से है, जो लियारी सेक्टर 29 का डेड स्क्वाड का इंचार्ज रह चुका है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने सुन्नी तहरीक व दीगर अफराद 27 के करीब कत्ल करने का इंकशाफ किया। अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर मुलजिम ने अपने दीगर साथियों की शनाख्त भी कर दी। मुलजमान में शामिल आसिफ सिद्दीकी सेक्टर इंचार्ज, परवेज जिम्मेदार सेक्टर, नदीम खान UC इंचार्ज, नासिर खान सेक्टर इंचार्ज, फैसल मुल्ला पार्टी इंचार्ज, अमीन उर्फ 1 to 5 जिम्मेदार सेक्टर, मुनीर राब्ता कमेटी इंचार्ज, शाह आलम वल्द मजबा जिम्मेदार सेक्टर हैं। मुलजिम के मुकदमात कराची के मुख्तलिफ थाना जात में दर्ज हैं, जिनकी तफसील ये है। थाना नबी बख्श मुलजिम के खिलाफ मजीद तहकीकात की जा रही हैं। मजीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्का है। जी।
शेखुपुरा में जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम जिला कौंसल हॉल में APS शोहदा की याद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शेराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, AC कोऑर्डिनेशन शर्जील शाहिद, CEO म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एहसन अनायत सिंधु, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद अलियास गुजर, सदर प्रेस क्लब मुबशिर हसन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब राना मोहम्मद उस्मान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम समेत शहरियों को बड़ी तादाद ने शिरकत की और सानिया APS के शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उलमा कराम का खिताब करते हुए कहना था कि 6 साल कबल मुल्क दुश्मन अनासिर ने बुज़दिलाना वार करते हुए मासूम बच्चों को शहीद किया, मगर अपने मकासद में कामयाब ना हो सके। शहीद होने वाले असातिज़ा और तलबा ने दुश्मन के इरादों को नाकाम बनाते हुए अपने लहू से इल्म के चिराग को रोशन रखा, जिनके लाजवाल कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शोहदा के बुलंद दर्जात, मुल्क कौम की सलामती और कोरोना वबा के जल्द खात्मे के लिए खसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, दिसंबर का हमारा एक बड़ा सियाह दिन था इस हवाले से, और इसमें बस यही पैगाम है कि जी हमारे वो जितने भी शोहदा हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हुए हैं, और ये हमारी पूरी कौम जो है इस हवाले से इस जज्बे से सरशार है। और जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं जो सरहदों पे भी हैं और जो मुल्क के अंदर भी अपने फ़राइज़ शहरों में भी अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए भी जी हमारी आज की यकजहती का इजहार था। मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान को महंगाई खान करार देते हुए कहा है कि मौजूदा वजीर आजम ने तेल बिजली समेत जिस चीज पर हाथ रखा वो महंगी हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम इमरान खान का इस्तीफा लेने आए हैं, हम इस्तीफे देने नहीं आए। हुकूमत को पता है कि इनके जाने का वक्त करीब आ चुका है, जो करना है जल्दी कर लें। हुकूमत ने LNG 4 गुना महंगी कर दी। माह अप्रैल में दुनिया भर में सस्ता तरीन तेल था, मगर हुकूमत ने उस वक्त तेल की खरीदारी पर पाबंदी आयद की थी। हुकूमत ने PSO को भी मना कर रखा था। उस वक्त 6 बैरल फी डॉलर था, जिसके बाद जून में तेल की शॉर्टेज हुई थी, जिससे PSO को 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। 26 जून को कीमतें और टैक्स बढ़ाकर हुकूमत ने शॉर्टेज को खत्म किया, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मुनाफा हुआ। ये सब हुकूमत की नालायकी है कि हुकूमत ने LNG महंगी खरीदी। 21% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हम 35 रुपए का आटा छोड़कर गए थे। जो PDM की मूवमेंट बढ़ रही है, कीमतों में भी कमी आ रही है, खास तौर से आटा और चीनी की कीमत। ये लोग खुश हो रहे हैं कि हमने 55 रुपए का आटा कर दिया है, लेकिन वो 55 का नहीं बल्कि 70 रुपए का मिल रहा है। शांगला में थैलेसीमिया के हवाले से एक रोज़ा आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें तिब्बी माहिरीन ने थैलेसीमिया के हवाले से आगाही फ्राहम की। मजीद जानते हैं सुहेल खान की इस रिपोर्ट में। थैलेसीमिया से बचाव के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पुरन में ज्वन ब्लड बैंक की तरफ से एक रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें बच्चों में पाए जाने वाले मूजी मरज थैलेसीमिया से बचाव और इलाज से मुतालिक आगाही दी गई। सेमिनार में तबी माहिरीन के अलावा समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। माहिरीन के मुताबिक थैलेसीमिया मौरूसी मरज है। यह मरज खून के खुलियों की गैर मामूली हरकत की अलामत है। यहाँ पे एक अच्छा इंशाल्लाह थैलेसीमिया सेंटर बनाने की तरफ आज एक आगाज़ करने की कोशिश की गई है इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि जब तक यहाँ की लोकल कम्युनिटी इन मासूम फूलों के लिए इनके साथ आगे नहीं चलेगी, तब तक हम अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। और मीडिया से भी मैं आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जिस तरह आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम में इतना ज़्यादा आप लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन की और इन बच्चों के मसाइल को उजागर करने के लिए, उसके लिए आपको भी सलूट है। और यहाँ की शांगला की जो हमारे लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुदा रहा इन बच्चों के लिए आगे आएँ। थैंक यू। जिसके बायस खून बनने का अमल रुक जाता है। यही वजह है कि मरीजों को बार बार खून की जरूरत पड़ती है। जंगलात से कब्जा खत्म करें। हैदराबाद के नवाही इलाके मस्सू भुरगड़ी प्रेस क्लब के सामने कौमी अवामी तहरीक और काश्तकारों का एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के नवाई इलाके मसूबुरगड़ी में जंगलात में कब्जा करने के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक व काश्तकारों का मसूबुरगड़ी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
मुजाहरे में कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा गुलजार जुमानी, जैन दाऊदपुर, अल्ताफ खास के लिए गुलजार करो और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मानी फॉरेस्ट के रेंज अफसर बख्श जतोई और दीगर अफसरों ने बड़ी जमींदार से भारी रिश्वत लेकर सिर्फ गरीब किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मजीद उन्होंने का कहना था कि अगर जंगलात में खाते वाले कार्रवाई कर रहे हैं तो सबके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मुजाहिर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सूबाई वजीर नासिर शाह से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। और अब DNN स्पोर्ट्स शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। बाबर आजम आलमी सतह का बैट्समैन है, इस पर कप्तानी का बोझ डालना मुनासिब नहीं। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने राय का इजहार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद का कहना है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि बाबर आजम आलमी सतह का बैट्समैन है, लेकिन क्या ये मुनासिब बात है कि एक बड़े बैट्समैन पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ डाल दिया जाए? इस वक्त पाकिस्तान के पास एक ही बैट्समैन है जो कि बाबर आजम है। खालिद महमूद का मानना है कि दुनिया में कई मरतबा टीम के किसी अहम तरीन रुकन को उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है तो वो उन्हें वापस लेना पड़ी है। भारत के सचिन तेंदुलकर की मिसाल हमारे सामने है, उनकी तरह का तो बड़ा बैट्समैन कम ही है। इसे कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई तो उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस मुतासिर होना शुरू हो गई। और अब एक नजर DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अदाकारा नूर बुखारी सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर अफसरदा हो गई। आज सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की छठी बरसी है। इस मौके पर जहां हर खास और आम का दिल अफसरदा है, वहीं पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकार भी 16 दिसंबर 2014 को होने वाले अंधोनाक सानहे को नहीं भूल पाए हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की साबिका अदाकारा नूर बुखारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल का एक नन्हा तालिब इल्म, जिसे 6 साल कबल सानहे में शहीद कर दिया गया था, अपने हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ा है। बच्चे ने अपने स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। इसके अलावा तस्वीर पर ब्लैक डे भी लिखा हुआ है। अपनी पोस्ट के साथ कैप्शन में साबिका अदाकारा ने लिखा कि 16 दिसंबर हम आपको नहीं भूलेंगे। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।